बन रहा है, बन भी रहा है तो नाले में ही फेंका रहा है, उन्हीं के नाले में फेंका रहा है। हम लोग का घर न टूटे, और घर टूटेगा तो हम लोग के ऊपर से बुलडोजर चलेगा। एक ही रात में घर से बेघर कर दे, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए, हम लोग कैसे गृहस्थी शुरू करेंगे। एकदम से छत से आसमान छीन लिया उन लोगों ने। शादी ब्याह किया नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, बीवी है नहीं है, आटे दाल का भाव मालूम नहीं, कभी सब्जी लेने गए नहीं होंगे। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इसकी जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी साहब का शेर हर समय क्यों इतना याद आता है जब भी हम देखते हैं कि दूसरों के साथ जब कोई चीज़ होती है तब आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही वही चीज़ आपके साथ बीतने लगती है तो आपके कई सारे इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं और आप कहने लगते हैं कि सरकार कितनी क्रूएल है। मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उस हरकत की बात कर रही हूँ जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की ही काफ़ी हद तक हिंदू मेजॉरिटी जनता ने उन्हें सिर पर बिठा लिया था बुलडोज़र बाबा कहकर। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। लोगों को न्याय दिलाया बुलडोजर ने, और पूज्य महाराज जी का प्रिय चीज है बुलडोजर। अपराधी ये बुलडोजर अपराधियों को स्टाफ है और उनका विनाश का कारण है पूज्य महाराज जी। उनको बहुत मजा आ रहा था जब वो बुलडोजर लेकर ऐसी चीजों को तहस नहस कर रहे थे जो उनको देखकर दूर से देखकर लग रहा था ये तो दूसरा धर्म है, अब्दुल टाइट हो गया है, ये तो अकबर नगर में जाकर बुलडोजर चल रहा है। हाँ, इनके पास तो कागज भी नहीं थे, प्रूफ नहीं था। हाँ, ये लोग तो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठिए हैं, ये तो रोहिंग्या थे। ऐसा कहकर आप लोगों को पहले बहुत अच्छी तस्वीर दिखा दी गई कि देखिए बुलडोजर जस्टिस कितना सही है। जब सरकार खुद ही ज्यूरी जज बन जाती है उसके बाद आपको लगता है वो चुप रह जाएगी। यहाँ पे जितने भी महिला सदस्य हमारी खड़ी हैं सबके पास रजिस्ट्री है, सबके पास दाखिल खारिज है, ठीक है। 25 साल पुराना, 30 साल 35 साल पुराना रिकॉर्ड है हम लोगों के पास। और उसके बाद हम लोग मेरे पास 25-30 साल पुराना के बोल रहे हैं। कल से घोषित हो गया है, प्रूफ लेके हम लोग एक नहीं है, एक हफ्ता हो गया कल से पेपर में किसी की रजिस्ट्री नहीं है लोगों के पास। अब ये हिंदू महिलाएं, हिंदू परिवार लखनऊ के पंत नगर में खास तौर पर जहां पर 1200 से 1800 घर ऐसे बताए जा रहे हैं जिससे कि आप ये मान के चले कि 20 से 25 हजार लोग इससे प्रभावित होंगे, उन पे क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। मेरे यहाँ 5 दिन से खाना नहीं बन रहा है, बन भी रहा है तो नाले में ही फेंका रहा है, उन्हीं के नाले में फेंका रहा है। उनको क्या है, वो तो बस ऑर्डर देके चले जाते हैं, ऐसे क्रॉस लगाते हैं जैसे लगता है कि उनको उस चीज का क्या मिलने वाला है, इतनी खुशी के साथ लगाते हैं। गले मिल रहे थे उस दिन अधिकारी। वो क्रॉस का निशान जब लगता है तो कैसा महसूस होता है जो अकबर नगर में भी महसूस हुआ होगा। मैं पूरी तरह से इनके साथ भी एम्पथाइज करती हूँ, मैं पूरी तरह से उन सब लोगों के साथ एम्पथाइज करती हूँ जो पिछले 40-40, 50-50 साल से ऐसी जगहों पर रहते हैं और अचानक से एक सरकार आती है और कहती है कि नहीं, आपके तो कागज़ बिल्कुल अवैध हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है ये कागज़, और सही कागज़ हैं भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो ग्रीन बेल्ट में। योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि लोग गांव छोड़ के सिटी में आते हैं, किस लिए आते हैं? बच्चे के भविष्य के लिए आते हैं ना। आज हम लोग कहाँ जाएंगे? बेकारों के क्या देंगे? मुआवजा देंगे? सरकार किस लिए चुनी जाती है? सरकार तो इसीलिए चुनी जाती है ना कि वहाँ सरकार सेफ्टी के लिए की जाती है। सरकार को वोट देके किस लिए जिताया जाता है? भविष्य के लिए। जब भविष्य बर्बाद करने पर लगेगा तो सरकारें नहीं बनाया जाएगा? क्यों बनाएंगे हम लोग? क्यों बनाएंगे भाई? ऐसे अच्छा अखिलेश थे ना, ये अखिलेश यादव थे ना कि कुछ नहीं किया बर्बाद। क्या मतलब है कि घर, इनको क्या लगता है कि हाँ घर फ्री में फोकट में बनता है कि पैसा लगती है घर बनाने में, मेहनत की पसीने की कमाई लगती है। आदमी घर बनाता है, तोड़ने में पेट छोड़ा जाता है। बना नहीं है कि हाँ उसका हड़प लिए बना लिए। अरे उसका घर है, न घर है, न बीबी, न बच्चा है, उसको क्या पता इतने छोटे क्या होता है? कौन बनाएगा? सरकार ही तो बनाती है। किस लिए? आज हम लोग जाके गाँव में रहे, बच्चे का भविष्य बन जाएगा गाँव में? नहीं बनेगा ना। आप बताए थे सिटी में, इसीलिए ना बच्चे का भविष्य सही हो। भाई हम लोग घर से नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, काम खत्म। क्योंकि हमें तो यहाँ पर सौंदर्यकरण करना है, हमें तो साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यहाँ पर कुकरेल नदी का रिवर फ्रंट बनाना है, सुंदरता की मिसाल पेश करनी है, इसे इको टूरिस्ट हब बनाना है, खूब सारे पेड़ अब हमें यहाँ पे लगाने हैं। हम लोग का घर न टूटे, और घर टूटेगा तो हम लोग के ऊपर से बुलडोजर चलेगा। ग्रीन बेल्ट पे क्यों हाउस टैक्स ले रहे हो, वाटर सीवेज, हर चीज़ का टैक्स का पेपर है हमारे पास, दाखिल खारिज, आप जो डॉक्यूमेंट बोले हर एक इंसान के पास यहाँ पे है। एंड उसके बाद आप ये कर रहे हो। पूरे साल हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट की, एक पेपर नहीं यहाँ पे कंडक्ट हो पाया। इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 18 के रिजल्ट्स नहीं निकाल पा रहे हैं आप।
हमारी मर्जी, जहाँ से हम पेड़ उखाड़ कर तहस नहस करके हाईवेज बनाएंगे, रोड बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे जो हम चाहते हैं, और हमारी मर्जी कि हम आपके घर तबाह करके, नष्ट करके फिर वहाँ पर पेड़ लगाएंगे ताकि हम और ज़्यादा यहाँ पर सौंदर्यीकरण कर सके, जिससे कि हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके, जिससे कि फिर हम अपनी सरकार की कमाई कर सकें। आप रोते हैं तो रोते रहिए, आप हिंदू हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक ही रात में घर से बेघर कर दे, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए, हम लोग कैसे गृहस्थी शुरू करेंगे। एकदम से छत से आसमान छीन लिया उन लोगों ने। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। लोगों ने मत जो पटाखे छुड़ाए थे, बच्चे मारे, मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। अब ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ऊपर क्या उठा देंगे। पर इन सब लोगों से मैं समझना चाहती हूँ, खुद ही देखिए। अब आप ये मत सोचिएगा कि किसी रिपोर्टर ने, क्योंकि ये सारी बाइट्स मैंने नहीं ली हैं। लल्लन टॉप के हवाले से मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको 4 PM के हवाले से दिखा रही हूँ, और भी जो वायरल वीडियोज़ हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। किसी भी रिपोर्टर ने किसी के भी मुंह में ये शब्द नहीं डाले हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ बोलें, या बीजेपी की योगी सरकार के लिए बोले, या नरेंद्र मोदी के लिए बोलें, या चुनाव के लिए बोलें, वोट के लिए बोलें। इनका गुस्सा अपने आप फूट रहा है, क्योंकि ये साफ तौर पर हिंदू सरकार मानते हुए ही इनको वोट करने जा रहे थे। सरकार बीजेपी चिल्ला रही थी, ये बीजेपी है, इसको बीजेपी कहेंगे। हम लोग का इंसान में लोन लेके घर बनवा, जो भी करके बनाया, हमारे माँ बाप ससुर से किए हो, मगर ये कोई तरीका है घर से बेघर करने का। अधिकारी से बात करते हंसते हुए जाते हैं कि अरे कुछ नहीं, आपको तो फ्लैट मिल रहा। अरे उस फ्लैट में वो खुद अपनी फैमिली रखेंगे, रह पाएंगे? हमारी चीजों का सवाल का जवाब। अगर ठीक है ये अवैध था, यहाँ पे हम लोग से हाउस टैक्स क्यों ले रहे हैं? बिजली का बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स क्यों ले रहे हैं? क्या हम लोग को रोड पे लाके रख दिया? बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? जब से हम लोग कोई एक जगह बता दे कि हाँ आप लोग वहाँ जाके सेफ है, कोई एक जगह बता दे। बच्चे बस क्रॉस लगा, अभी तो लगा के गए हैं, कल नोटिस आ जाएगी। हम लोग जब से होश संभाले तब से वो भाजपा के ही वोट दिए हैं, भाजपा के ही वोटर हैं। यहाँ पूरा ये रहीम नगर न्यू बस्ती और पुरानी बस्ती मिला करके भाजपा का ही जो है सपोर्ट करते आए हैं, और भाजपा ही हम लोगों को जो है मिटा रही है। अगर मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर वो हम लोगों को मुआवजा नहीं देती है तो सबको उनके के घर के अंदर बंद करके गोली से मरवा दिया जाए। बार बार मरने से अच्छा है आदमी एक बार मरेगा, उसका और सरकार का लाखों करोड़ों रुपया भी बच जाएगा, मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, ये समझकर ही हमेशा से वोट कर रहे थे। आज रोते रोते अगर किसी को ये बताना पड़ रहा है कि जब बीजेपी जीती थी तो हमने पटाखे छोड़े थे, आंसुओं के साथ वो इस बात को याद दिलाती हैं। लोगों ने मत जो पटाखे छुड़ाए थे, बच्चे मारे, मतलब मोदी जी ने जीता, योगी की सरकार है, हिंदू की सरकार बन रही है। अब ऐसे नहीं पता हिंदुओं के ऊपर क्या उठा देंगे। क्या इसका कोई फर्क पड़ने वाला है सरकार पर? कतई नहीं। हमारा नाम विनोद सोनी है और मैं यहाँ 2000 से रह रहा हूँ। सन 2000 से मेरे पास लीगल सारे कागजात हैं। यहाँ आज जो माहौल बना है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, बीजेपी ही है। क्योंकि जो नगर आयुक्त, हम लोगों ने वोट दिया। एक सेकंड रुकिएगा। क्योंकि इस समय जो बीसी हैं, इंद्रमणि त्रिपाठी जी, उनके कार्यकाल में यहाँ पे सीवर लाइन का कार्य हुआ। ओके, ठीक। उस समय अगर ये कह देते सबसे कि ये कॉलोनी अवैध है या गिरेगी, तो ये आज दिन हम लोग को नहीं देखना पड़ता। बीजेपी सन 85 में खड़ा हुई थी, तब मैं 12 साल का था, और तब 1 रुपए की रसीद काटता था बीजेपी की। तब से मैं कार्य करता हूँ बीजेपी का, और तभी से मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। आज बीजेपी ने हमको इनाम क्या दिया है, आज मैं 52 साल के हो गया हूँ, ठीक है। तो सरकार, सारे विधायक बीजेपी के, सभासद बीजेपी के, मेयर बीजेपी के, सारे नेता बीजेपी के, उनको तब नहीं पता था कि ये कॉलोनी अवैध है या गिरेगी, है? तो इन्होंने पहले क्या काम किया, सबको बढ़ावा दिया वोट और सीट के लिए। आज जब वो आसमान पे पहुंच गए हैं तो न कार्यकर्ता को अपना समझ रहे हैं और न अपने वोटर को समझ रहे हैं। आज इनके लिए हिंदू कोई बिरादरी नहीं रहा और न कोई जाति रहा। लेकिन आपके सामने ये सच जरूर आ गया है
कि पटाखे आपने बीजेपी के जीतने पर इसलिए फोड़े थे कि आप सुरक्षित रहेंगे, और साथ ही इस वजह से फोड़े थे कि अब्दुल टाइट होगा। ये बहुत बड़ा और कड़वा सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ आज। मेरी पूरी एम्पैथी आपके साथ है, लेकिन उसके बाद भी मुझे इस बात पर आपत्ति भी है कि जब किसी दूसरे के साथ होता है तो आप उसको जस्टिफाई करने पर उतर आते हैं। जब खुद के साथ होता है, वही आदमी, वही सरकार, वही पार्टी आपके साथ, आपकी सरकार होने के नाते आपको ऐसे भ्रम में डालकर आपके साथ करती है, तो आपके बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं। ये एक वाजिब सवाल इस महिला का जो है, शादी ब्याह किया नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, बीवी है नहीं है, आटे दाल का भाव मालूम नहीं, कभी सब्जी लेने गए नहीं होंगे। ये भी किसी रिपोर्टर ने इनके मुंह में नहीं डाला है। ये सवाल तो कितने समय से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन आपको इस बारे में समझ शायद आज आई है जब आप ऑलरेडी वोट डालकर उस पार्टी को जिता देते हैं, क्योंकि वो बुलडोजर जस्टिस कर रही थी। बुलडोजर जस्टिस वो 2022 से पहले भी कर रही थी। बुलडोजर ले लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार हर रैली में घूम रहे थे। उनकी जो समर्थक हैं वो रैलियों में ले लेकर चल रहे थे बुलडोजर को, और बुलडोजर बाबा करके उनके ही सब समर्थक, जिनमें आप लोग भी शामिल हैं, आप भी उनके वोटर हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद आपने उनको वोट किया। बुलडोजर जब से हमारी सरकार विरोधियों पे आत्मा कर रही है, उसी समय से अभी ये सर्विस में गया था। 11 तारीख से फिर से बुलडोजर चलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बन रही है, और 11 तारीख को योगी बाबा बुलडोजर लेके सड़क। आपको ऐसा क्यों लगा था कि ये बुलडोजर आपके पते तक नहीं पहुँचेगा? आपको ऐसा क्यों लगा कि जिन अधिकारियों के आज इस बर्ताव पर गले मिल रहे थे उस दिन अधिकारी, खास तौर पर ऐसे कि साथ में गले मिल रहे थे, खुश हो रहे थे, और हम लोग की ऊपर क्या बीत रही थी, मैं समझ सकती हूँ कि क्या बीत रही होगी, क्योंकि ऐसी ही तस्वीरें हमें और भी बहुत सारी जगहों से देखने को मिली है पहले भी। आप पहले नहीं हैं। अफसोस कि उस वक्त आपको फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन हमें तब भी फ़र्क पड़ा था, हमें आज भी आपको देखकर फ़र्क पड़ रहा है। आपको ऐसा क्यों लगा था कि अधिकारी आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे? आपको ऐसा क्यों लगा था अपने फ़ायदे के लिए ये बुलडोज़र का अब आगे इस्तेमाल नहीं होगा? और आपके ऊपर, क्योंकि आप उनके धर्म से आते हैं, जिस धर्म के नाम पर वोट पड़ते हैं, 20,000 30,000 वोट कम पड़ जाएंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? वो आपके सामने और 10 चीज़ें लाके खड़ी कर देंगे कि देखिए हिंदुओं के लिए हमने ये किया है। हाँ, ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है कि ऐसे क्या महिलाएं सेफ होंगी। सही कहा मैम आपने। हम लोग सेफ महसूस करते हैं, औरतें सेफ हैं। ये सरकार में औरतें से, ये औरतें से कल रोड पे औरतें जाएंगी, उनके बच्चों के साथ क्या होता है कोई आगे बोलेगा आके? लेकिन ये जो आपने सोचा ये बिल्कुल सही नहीं था। हम तो आँख बंद करके भरोसा करते थे, ये भरोसा तोड़ा उन्होंने। दिक्कत यहीं पर है, और मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं, ये नेवर एंडिंग है, ये सिर्फ बढ़ेगा। ये चीज़ अब कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, और उसका सबसे बड़ा कारण आप लोग हैं। देश की वो जनता है जो कि देखती ही नहीं है कि सामने वाला किस अहंकार में चल के कैसे कानूनी पेच से अलग हटकर चीजें कर रहा है। कहाँ जाएंगे आप? तो बुलडोजर बाबा हो, बुलडोजर चला रहे। ये बुलडोजर है, ये बुलडोजर है। आपको ये गलतफहमी क्यों हुई कि आपके जो वैध कागज हैं वो अगर इनकी पूरी स्कीम ऑफ ब्यूटिफिकेशन में आएगी तो ये आपके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाएंगे? ये कॉन्फिडेंस या कहें ओवर कॉन्फिडेंस आपके मन में कहां से आया, ये मैं समझना चाहती हूँ। रजिस्ट्री है मेरी, लीगल है, कोई अनलीगल नहीं है कि आप मुआवजा दे के और छुट्टी पा जाएंगे मकान तोड़ के। आपको जहाँ ग्रीनरी करनी करे, इतनी सरकार आई, किसी ने इस तरह से किसी के घर उजाड़ करके ग्रीनरी नहीं की है। ग्रीनरी करना आप करिए, जहाँ खाली जगह पड़ी है कीजिए। देश को सुंदर बना रहे, घर उजाड़ के देश सुंदर बनता है? कोई बेवकूफ है क्या आप? एकदम से सरकार के कैसे कुर्सी पे बैठ गए आप भाई? बेवकूफी कर रहे हैं आप। अब ये जो आपका सवाल है कि इससे पहले भी इतनी सारी सरकारें थीं, इन्हीं सब अधिकारियों ने, इसी पूरे सिस्टम ने ये सब क्यों होने दिया, तब क्यों नहीं कोई आया? अब इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। इतने सालों में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि लोगों को आंसू दिला के उनके उस ज़मीन पर वो कोई सौंदर्यीकरण कर सके। आपको क्या लगता है कि पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि फिर चाहे वो अकबर नगर हो, या कोई इंद्रप्रस्थ नगर, या कोई शिवानी नगर, या फिर पंत नगर, यहाँ के लोगों के घर उजाड़कर पेड़ खड़े करने के पीछे तुक नहीं समझ रही थी। अब आप सोचिए, जहाँ आपके रहते पशुओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाती हो, जहाँ आपके रहते
उस आपके घरों को उजाड़ कर पेड़ खड़े करने की बात की जा रही हो, इतनी सारी ऑक्सीजन होगी इसकी बात की जा रही हो, और कितनी और जगहों पर वही ऑक्सीजन खत्म कर दी जाती है क्योंकि अपने प्रोजेक्ट वहां पर करने हैं पूरे। ऐसा तो नहीं है कि पेड़ काटे नहीं जाते इनके अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये तुक, ये लॉजिक समझ में नहीं आता। और जब मैं योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहती हूँ, जब आप जाते हैं वोट मांगने के लिए और बदलाव करके आपने उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली, एक बार नहीं दूसरी बार, इन सब चीज़ों को करके आप क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप ही के वोटर ये बात कह रहे हैं कि इतने सालों से जो नहीं हुआ इस सरकार ने आके ये कर दिया। यही आप कहते हैं ना कि बदलाव करेंगे, हम आएंगे तो बदलाव करेंगे, लेकिन बदलाव जनता के विरुद्ध क्यों हो रहा है? ऐसे तो फिर देखिए जनता कभी भी बदलाव लाना नहीं चाहेगी। फिर ऐसे अखिलेश थे ना, ये अखिलेश यादव थे ना कि कुछ नहीं किए, बर्बाद। क्या मतलब? फिर जनता को लगेगा कि उसी सरकार को रखो जो कि हमको नहीं छू रही है, हमको नहीं छेड़ रही है, हमें नहीं परेशान कर रही है। 370 हमने हटा दिया ये कहकर हम बदलाव लाए हैं। देखिए राम मंदिर हमने बना दिया ये कहकर हम बदलाव लाए हैं। बुलडोजर लाकर आप लोगों के घर तबाह कर दिए, देखिए कितना बड़ा बदलाव हम लेकर आए हैं। ये बदलाव ही सबसे बड़ा नासूर बन जाएगा फिर, और ये देश के लिए भी फिर ठीक नहीं है। थोड़ी तक किया जाता है, क्या करते हैं? क्या आप अवैध कर रहे हैं, उसको अवैध घोषित कर रहे हैं। हमारा रजिस्ट्री है, जिसका रजिस्ट्री है, हमारे सारे कागज लीगल है, लीगल नहीं है। सुनीता सोनी, आप कब से लड़ते? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए, 25 से ऊपर हुआ।